गौतम बुद्ध जन्म से महापरिनिर्वाण तक की कहानी। गौतम बुद्ध विश्व के महानतम महापुरुषों में से एक थे। उन्होंने मानव जीवन के दुख का कारण बताया और उससे मुक्ति का मार्ग दिखाया। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के शासक थे और माता का नाम महारानी महामाया था। जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनकी माता का देहांत हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर संसार को सत्य का मार्ग दिखाने वाला सन्यासी। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ राजा बने, इसलिए उन्होंने उन्हें हर प्रकार के दुहक से दूर रखा। सिद्धार्थ को राजमहल में सभी सुख सुविधाएं दी गईं। लगभग 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। कुछ समय बाद उनके पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। लेकिन राजसी जीवन जीते हुए भी सिद्धार्थ के मन में शांति नहीं थी। लगभग 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें समझा दिया कि जीवन में दुहक, बीमारी और मृत्यु निश्चित है। इसी सच्चाई को जानने के बाद सिद्धार्थ ने एक रात पत्नी, पुत्र और राजमहल का त्याग कर दिया। इस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। यह त्याग हुआ था लगभग 534 ईसा पूर्व। सत्य की खोज में सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने भोजन तक त्याग दिया और अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट पहुंचाया। लगभग 6 वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें यह अनुभव हुआ कि न तो भोग का मार्ग सही है और न ही अत्यधिक तपस्या का। यहीं से उन्होंने अपनाया मध्यम मार्ग। इसके बाद निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया। 528 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा की रात 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे कहलाए गौतम बुद्ध, अर्थात जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने संसार को 4 आर्य सत्य बताए। पहला, संसार दुहकमय है। दूसरा, दुहक का कारण तृष्णा है। तीसरा, दुहक का अंत संभव है। चौथा, दुहक से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक